सर, यह सिर्फ 1 मिनट का मामला है। तुम तो वही हो ना जो उस दिन अनु के घर शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे? हाँ सर। तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? सर, मैं सच कह रहा हूं, मैं आपका नहीं, अनु का पीछा कर रहा था। आर्य के चेहरे पर गुस्से और हैरानी का मिश्रण साफ झलकता है। वह घबराकर पूछता है, लेकिन क्यों? अनु मेरी होने वाली पत्नी है, हमारी शादी तय हो चुकी है। लड़का बिना झिझक कहता है, सर, मेरा पीछा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अनु है, आपका नहीं। आर्य को यह सुनकर बेहद गुस्सा आता है। वह चिल्लाता है, क्या? ये क्या बकवास है? ये कैसे हो सकता है? उस समय कमरे की लाइटिंग इतनी चमकदार है कि पूरे ऑफिस का माहौल गंभीर और थ्रिलर जैसा लग रहा है। मैडम, मुझे तो लगता है आर्य इसे खुद ही लाइट करने लग गए हैं। सीरियल तुम तक में यह ट्विस्ट दर्शकों के लिए बिल्कुल धमाकेदार है। आर्य के ऑफिस में अचानक रघु का बेटा घुस आता है। उसका पर्सनल असिस्टेंट तुरंत उसकी तरफ बंदूक तान देता है और कहता है, सर, यही वह लड़का है जो कल से आपकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। आर्य की आंखें फैल जाती हैं। वह स्तब्ध होकर पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। जैसे ही आर्य लड़के का चेहरा देखता है, वह पहचान लेता है। अरे, तुम तो वही हो जो अनु के घर रिश्ता लेकर आए थे। लड़का गंभीरता से जवाब देता है, हाँ सर, मैं अनु का पीछा कर रहा था, आपकी नहीं, क्योंकि अनु से मेरी शादी तय हो गई है। आर्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसका दिल तड़पता है और वह जोर से चिल्लाता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी पसंद की लड़की किसी और के साथ शादी करने वाली है, और वह भी ऐसे बेवकूफ से। अब कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेती है। धीरे धीरे अनु को भी यह एहसास होने लगता है कि शायद आर्य सर उसे पसंद करते हैं। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि जब आर्य को अपनी फैक्ट्री में एक जरूरी फाइल नहीं मिलती, तो वह खुद फैक्ट्री चला जाता है। वहां उसे देखने को मिलता है कि वर्कर्स को सिर्फ 10 मिनट का लंच ब्रेक दिया जा रहा है और ओवरटाइम का भुगतान भी नहीं हो रहा। आर्य तुरंत फैक्ट्री मैनेजर को बुलाता है। गुस्से में वह आदेश देता है, अब से सभी वर्कर्स को कम से कम 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलेगा और ओवरटाइम का पूरा भुगतान किया जाएगा। सभी कर्मचारी खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन अनु वहां मौजूद नहीं होती। उसने एक लेटर छोड़ दिया है। उस लेटर में लिखा है, अब बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद मैं ही आपके लायक नहीं हूं, इसलिए मैं ऑफिस छोड़ रही हूं, हमेशा के लिए। आर्य जब कार में बैठता है तो रास्ते में अनु को देखता है। वह तुरंत कार रोकता है और अनु को अंदर बैठा लेता है। गहरी सांस लेते हुए वह कहता है, गलती सबसे होती है, लेकिन उनसे सीखना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। अनु धीरे धीरे आर्य के कंधे पर सिर टिकाकर सो जाती है। आर्य उसे वापस ऑफिस लेकर आता है। वहां वह मीरा पर गुस्सा करता है और कहता है, आज से मेरा शेड्यूल तुम तय नहीं करोगी। कंपनी के सारे निर्णय अब मैं लूंगा, तुम नहीं। मीरा यह सुनकर बेहद आहत होती है। उसी समय आर्य फिर से रघु के बेटे को पकड़ता है और उस पर बंदूक तान देता है। तभी अनु को बुलाया जाता है। वह आकर सबके सामने माफी मांगती है और फिर वहां से चली जाती है। बाद में अनु अपनी सबसे अच्छी दोस्त को सारी कहानी बताती है। दोस्त उत्सुक होकर पूछती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्य सर तुम्हें पसंद करने लगे हैं? अनु यह सुनकर चौंक जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में अनु के दिल में आर्य के लिए कुछ महसूस होने लगा है? क्या आर्य का गुस्सा सिर्फ इसलिए आया कि अनु की शादी किसी और से होने वाली थी, या यह सिर्फ इस वजह से कि अनु के लिए उसके पिता ने बुरा कहा था? आपको क्या लगता है, क्या आर्य को इस शादी को रोकना चाहिए? हमें कमेंट में बताएं।